मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध का सद्धर्मनो जिसे सुरक्षित रखा, ऐसे भिक्षु संघ को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और हमने आपने फिर से ऐसा नया जीवन देने का एक धम्म दिया और त्याग और बलिदान सिखाया। ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब की धर्म क्रांति को मेरा जीवन समर्पित करता हूँ। और आज के अपने मातृश्री के पुण्य मनस्थिति के निमित्त थोड़ी सी मैं धम्म देने का मैं आपको साधुवाद करता हूँ। सुखो बुद्धानं उदपादो सुखो सधम्म देशना सुखा संघस सामग्री समगानं तपो सुखो किच्छो मनुष्यपटी लाभो किच्छं मनचानि जीवितं किच्छो धम्म श्रवणं किच्छो बुद्धानं उदपादो धम्म रामो धम्म रतो धम्मे हितो धम्मे विनीच्छायु नेवाचरे धम्मो संदो संवादो तस्मिएथि नियेथ सुभाषिते ही जीवने दानञ्च धम्मचर्या नातकाना च संगहो अन्वज्जानि कर्माणि एतं मंगलमुतं। बोले साधु साधु साधु। आप लोग पुण्यशाली है कि आपको बुद्ध धर्म की साया मिली। तो गुरुवर ने पहले बोला कि हमें इंसान को धर्म की जरूरत क्यों है, क्या इंसान धर्म के बिना जी नहीं सकता? तो बौद्ध धर्म में एक है मरणानुस्मृति। क्या बोलते हैं? मरणानुस्मृति। अगर इंसान को राग देश मोह को खत्म करना है तो उनको बार बार मरणानुस्मृति याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ती है? याद करनी पड़ती है। बौद्ध धर्म ने जो बुद्धानुस्मृति है, ऐसे 40 प्रकार के कर्म ठाने में एक है बुद्धानुस्मृति और धम्मानुस्मृति, 5वां छठा है शायद मूढ़ानुस्मृति। तो आप लोगों ने अपने माता श्री का मृत्यु, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु मंगलदायी। क्या है? दायी है। लेकिन मंगलदायी कैसे होगा? तो बौद्ध धर्म की धम्म देशना बार बार सुननी पड़ेगी। तो आप लोग समता सैनिक से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो जितनी भी बाबा साहेब की संस्था है हमारी माता है। क्या है? अगर माता का जतन नहीं करा कौन करेगा? तो जितनी भी बाबा साहेब की संस्था है, अगर बाबा साहेब की संस्था को जो जतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बाबा साहेब की जितनी संतान है, जितनी की संस्था, तो हम तो संतान है ना, तो हमें बाबा साहेब की संस्था को जतन करना ही पड़ेगा। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। मिस्सी लेटर में बोल दिया कि आप लोगों ने देखा था। तो आप लोग उपासक हो। क्या है? तो उपासक के बौद्ध धर्म में कितने गुण है? 10 गुण। कितने हैं? 10 गुण। जब आप मिलिन प्रश्न पढ़ोगे तो उपासक के कितने गुण हैं? 10 गुण। तो भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं कि उपासक किसे बोलते हैं? उपासक किसे बोलते हैं? तो भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध कहते हैं, हे मनुष्यों तुम अच्छे उपासक बनो। क्या बनो? हे उपासक तुम अच्छे साम्रेण बनो। हे साम्रेण तुम अच्छे भिक्षु बनो। हे भिक्षु तुम अच्छे धम्म देशना करो कि जैसे जगत में सुख शांति स्थापित हो। भगवान बुद्ध ने ये कहा। भगवान बुद्ध ने कभी भी बौद्ध शब्द का उपयोग किया? पाली भाषा में बौद्ध शब्द है ही नहीं। तो उपासक किसे बोलते हैं? तो उपासक करता उदार बनना। क्या बनना? उदार बनना। उपासक हो, उपासक का अर्थ उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? ये तो मैं तो सुखी हूं लेकिन संसार को भी सुखी करूं, यही उद्देश्य है ना। मैं सिलवान बनूं और जगत को भी सिलवान बनूं। तो हमारा जीवन में इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि किच्छो मनुष्य पटी लाभ हो। क्या बोला? अगर इस संसार में मनुष्य तरीके जन्म लेना दुर्लभ है। क्या है? लेकिन मनुष्य तरीके जीना कितना कठिन है। बार बार नहीं कठिन, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार क्रोध करना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य तरीके जन्म लेना दुर्लभ वस्तु है, लेकिन मनुष्य तरीके जीना बहुत कठिन है। क्यों? ये संसार में राग देश मोह से भरा हुआ है।
तो उ यानी उदार बनना। क्या बनना? तो उदार बनने क्या करोगे आप? भगवान बुद्ध की धम्म देशना बार बार सुनने पड़ेगी ना। जैसे जैसे बार बार धम्म देशना सुनोगे ऐसे सब क्या बनोगे? उदार बनोगे। राग देश मोह को खत्म करो। क्या करोगे? राग देश मोह तो खत्म करोगे। जैसे जैसे राग देश मोह खत्म करोगे तब कैसे आएगा उसमें अंदर? मैत्री करुणा मुदिता का व्यवहार आएगा। जैसे जैसे मैत्री करुणा व्यवहार आएगा तो आपका जीवन में सुख शांति और सादगी आएगी। तो पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैत्री करुणा का व्यवहार करूं। इसीलिए वो यानी उदार बनना। अगर आपको उदार बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला आपको पंचशील का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपने पंचशील का पालन कर दिया तो आप उदार बनोगे, कठोर बनोगे? तो आपको उदार बनना है तो पहला आपके पंचशील का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपको जिसको अच्छा इंसान बनना है तो पंचशील का पालन बनना, और उ यानी उद्देश्य, उ यानी उदार। तो आप जैसे जैसे उदार बनोगे अच्छा तो पंचशील का पालन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको पंचशील का पालन करें तो पंचशील में आपको श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। मैं बता दूं, आपके पास कान है ना? तो कान का काम क्या है? सुनना है। लेकिन कान का काम सुनना है, लेकिन आपके मन है ना। लेकिन आपके पास कान भी है, मन की है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो क्या फायदा? अरे मेरा काम करे, छोड़ दो, अरे मेरे मगज के मैं तो चलो। तो कान भी होना जरूरी है और मन भी होना जरूरी है। लेकिन कान है, मन है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो कोई काम का? तो हमें क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहे श्रद्धा इंद्रिय है। क्या है? श्रद्धा इंद्रिय है, श्रद्धा धन है, श्रद्धा बल है। क्या है? तो जैसे जैसे आप पंचशील का पालन, तो आपका पंचशील का पालन करने में आप क्या होना चाहिए? अटूट श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अटूट श्रद्धा होनी चाहिए ना। तो श्रद्धा होनी चाहिए। भाई स यानी सती, स यानी जागृति, स यानी साधना। क्या होना? तो आप पंचशील का पालन करोगे तो जागृत रखोगे ना, अरे मुझे पंचशील का पालन करना, याद बार बार करना। स यानी सती, स यानी साधना, स यानी समाधि। जब ये तीनों पट आ गए तो आप अच्छे कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे? तो क यानी कर्म। जैसे जैसे आप अच्छे उपासक बनोगे तो आप अच्छा कर्म करेंगे। तो बौद्ध धर्म में उपासक का पहला कर्म आता है। पहला मिलिन प्रश्न में राजा मिलिन नागसेन को पूछते हैं कि उपासक के गुण कितने? तो 10। तो पहला उपासक गुण है कि भिक्षुओं को प्रत्येक सहानुभूति क्या रखे? सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर तो इसीलिए अगर आप भिक्षु, आप उपासक लोग भिक्षुओं का सम्मान नहीं करेगा, भिक्षु को दान देने, तो कौन करेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं अगर बौद्ध धर्म को जीवित रखना है तो उपासक को भिक्षु प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। पहला गुण। दूसरा गुण भगवान बुद्ध नागसेन पंडित जी कहते हैं कि अपने धर्म जब गिरता है तो उसके ऊपर उठाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? उठाना चाहिए। देखो भगवान बुद्ध का टाइम धर्म था तो सिद्धार्थ गौतम ने, भगवान सम्राट अशोक ने कितना धर्म ऊपर उठाया? पूरा त्याग और बलिदान दिया ना। तो भगवान नागसेन पंडित कहते हैं जहां जहां धर्म गिरता है तो उपासक को धर्म उठाने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। तीसरा अपने धर्म को ऊंचा होना चाहिए, इनके सर्वश्रेष्ठ मानना होना चाहिए। दूसरा, पांचवा भगवान बुद्ध कहते हैं काया वचन के संयम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकता प्रिय होना चाहिए, शांता प्रिय होना चाहिए। मात्र कहने से बुद्ध धर्म का संग होना नहीं चाहिए। अरे मैंने संग, इसीलिए पांचवा अपने धर्म को, ये 10 गुण को मैं ज्यादा बोला, ये करना चाहिए। तो आज के जो दिन है मनुष्य मृत्यु स्मृति के दिन, आप लोग संस्था के जुड़े हुए हैं तो हमें सील क्यों करना चाहिए? आप लोगों के धर्म की क्यों जरूरत है? बताओ तो, धर्म की जरूरत क्यों है सर आपको? धर्म मानव को लेने का, लेकिन आप सभी को अच्छा जीवन जीना है। लेकिन अच्छा जीवन किसे करे? अगर आपको बताएं आप इस लड़की को डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? बचपन से अच्छा जीवन दोगे ना, अरे खराब दोस्ती मत कर, घर में रहे। अगर इस लड़का लड़की हो डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? देखोगे बार बार कहीं गलत रास्ता ना जाए, गलत संगत न हो जाए ना, संस्कार करना पड़ेगा। तो हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें बौद्ध धर्म के संगे संगति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
अगर मेरा लड़का बुरा न हो जाए, कहीं गलत न जाए, मुझे क्या बनाना है, उसे डॉक्टर बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। तो इसलिए सील का अर्थ होता है सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। मेरे प्रवचन में पहले बोलता हूं कि हमें बौद्ध धर्म की सील की परिभाषा नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? सील मात्र है, सील का अर्थ है सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। सील का अर्थ होता है शिक्षा और उनका लक्ष्य। क्या बोला मैंने? शिक्षा और उनका लक्ष्य। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जो धर्म की 3 बातें होती है, धर्म की शिक्षा, धर्म के संस्कार, धर्म की संस्कृति। आप लोग ने हमारा स्वागत किया, क्या है हमारी संस्कृति है, अपने माताश्री का, अपने पुण्य नवोदम का, ये क्या है, संस्कृति है। तो धर्म की 3 बातें होती है, धर्म की शिक्षा, धर्म की संस्कार, धर्म की संस्कृति। और धर्म की शिक्षा का 3 पहलू होता है। क्या होता है? धम्म एक है, लेकिन शिक्षा, क्रमिक शिक्षा और क्रमिक शिक्षा अभ्यासक्रम। आपने एक वर्ग में मराठी बनाया ना, पढ़ाई किया, और 12वां में पढ़ाई करते हैं, मराठी है ना। इसीलिए सील का अर्थ होता सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। तो इसीलिए मैं बार बार मेरा प्रश्न बोलूं कि 1 नंबर का लड़का भी डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बार डॉक्टर बनता है, मैं डॉक्टर तो बनूंगा लेकिन मेरी समाज के लिए त्याग और बलिदान करूंगा, कम पैसा लूंगा और अच्छी सेवा और कम पैसा में दर्दी को सेवा करूंगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर लड़का कहता है मैं डॉक्टर तो बनूंगा लेकिन किडनी बेचूंगा और ज्यादा फी लूंगा। तो डॉक्टर तो 2 है ना, लेकिन उद्देश्य गलत है। तो पहला, तो बौद्ध धर्म की पहली आती है सील आता। क्या आता है? फिर आता है स्वतंत्रता। तो भगवान बुद्ध ने हमने स्वतंत्रता की शिक्षा दी। क्या दी? आप अच्छा बनना है तो फैसला पालन करो, अगर बुरा बनना है तो पालन मत करो। यही ना, भगवान बुद्ध किसी को थोपा नहीं है कि तुम, भगवान बुद्ध कहे कि मैं आपको सील तो देता हूं लेकिन आपको स्वतंत्रता भी देता हूं। क्या देता हूं? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आपको एकता चाहिए कि स्वतंत्रता चाहिए कि समानता चाहिए? सभी को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन नैतिकता नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? अगर आप एकता भी चाहिए तो नैतिक, अब एकता चाहिए तो अब क्या चाहिए? नैतिकता चाहिए। अगर बाबा साहब स्वतंत्र थे कि नहीं थे? थे ना। लेकिन बाबा साहब ने एकता का सहारा कभी छोड़ा? क्यों? बाबा साहब आज जीवन पंचशीला पालन किया एकता में। क्यों? कि बाबा साहब की स्वतंत्रता एकता के साथ, नैतिकता के जुड़ी थी, और हमारी स्वतंत्रता अनैतिकता के साथ जुड़ी हुई है ना, कभी भी दारू पी। इसीलिए सील का अर्थ होता है सदाचार जीवन जीने का लक्ष्य। फिर आपने क्या बोला? पूजा रखा। क्या रखा? पूजा। पूजा का अर्थ है कि असेवनाचा बालानां पंडितान सेवना पूजा च पूजनीयम एकदम मंगलम मुतम, यानी कि अच्छे मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना, और बार बार धम्म दिसना का एक क्या है? अच्छा पुण्य कर्म है। तो पूजा का अर्थ पूज्य भाव जगाना। क्या जगाना? पूज्य भाव जगाना, आदर भाव निर्णय करना। तो जो भगवान बुद्ध का आदर है, भगवान, ये हमको बार बार याद करना पड़ेगा। इसीलिए हमें बार बार धम्म देशना सुना। तो पूजा का अर्थ पूज्य भाव जगाना। फिर आप लोगों ने क्या लिया था? वंदना लिया था। क्या लिया था? तो वंदना और वंदन। क्या बोला? वंदन। तो आप लोगों ने किससे वंदन किया? बाबा साहेब को, अपने मातुश्री को। लेकिन बुद्ध के कितने गुण? 9 गुण। कितने? भगवान बुद्ध के कितने गुण? 9 गुण। धम्म के कितने गुण? 6 गुण। और संघ के कितने गुण? 9 गुण। आज के आपने पूजा किया और भगवान बुद्ध ने 9 गुण को याद किया, और 9 गुण को याद करके अपने जीवन में डाल के, तो सही अर्थ में क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर आपने धम्म का गुण किया ना, स्वाखातो भगवतो, तो कितने गुण? 6 गुण। ये शिव गुण को समझा, शिक्षा लिया और जीवन में उतारा और इस तरह पालन किया, तो सही अर्थ में धम्मं शरणं गच्छामि। फिर आप लोगों ने संगम शरणं गच्छामि बोला था, तो संघ के कितने गुण? 9 गुण। कितने गुण? तो आज ये पुण्य दिन के आपने संघ को याद किया और संघ को 9 गुण को समझा और उतारोगे, तब सही अर्थ में क्या बोलते हैं? संगम शरणं गच्छामि। तब बोलते हैं हमें संगम शरणं गच्छामि। तो हम क्या उसे बोलते हैं? त्रिरत्न। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रत्न। क्या बोलते हैं? डायमंड। अगर ये जो पत्थर है, हीरा, अगर हीरा तो आकार नहीं देखा तो हीरा की कीमत है। ये जो पत्थर है ना, हीरा, डायमंड, ये तो खेत में मिलता है ना, कहीं भी पत्थर होता है। अगर इसको आकार देना हो तब वो वैल्यू बढ़ती है ना। तो हम जब ये त्रिरत्न को अपनाएंगे और उसका पालन करेंगे, सब हमारा वैल्यू होती है, कीमत होती है। तो आप लोगों ने ये धम्म देशना सुन के अच्छा कर्म किया। तो मैंने गाथा बोली कि दानं ठानं मनुषानम दानं दुर्गति निराणम दानं सग्गस सोपानं दानं सग्गस साधकम। तो आप लोगों ने, ये कौन सी है? 10वीं पुण्यतिथि है ना,
सातवीं है। तो आप लोगों ने सातवीं पुण्यतिथि याद करा, ये तो मात्र निमित्त है। क्या है? निमित्त है ना। लेकिन आप लोगों को अच्छा धम्मदेश से सुनने का एक तक लिया क्या नहीं लिया? तो मैं बार बार मेरे कहता हूं कि हमें दान का अर्थ दायित्व निभाना। क्या दिखाना? दायित्व निभाना। लेकिन एक वाक्य कॉमन हमें समाज के, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, सब बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? अकेले आएंगे अकेले जाएंगे। लेकिन समाज को क्या देके जाएंगे? यही ना। अगर बाबा साहब ने ऐसा सोचा होता था, बाबा साहब ने सोचा होता कि हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है। अकेले आए थे अकेले सही बात है, लेकिन मेरे समाज को कुछ दे के जाऊंगा, त्याग और बलिदान, अच्छा जीवन चरित्र देके जाऊंगा। तो अगर ये अकेले आए थे अकेले जाएंगे, कभी भी हमें कुटुंब में बोलना नहीं चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? इसीलिए बाबा साहेब, फिर भगवान बुद्ध को देखो, भगवान बुद्ध अकेले आए थे अकेले गए थे ना, लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कुछ देके सिल दिया। अदिन्ना दाना वेरमणि शिखापदम समाध्यामि। उसका भी 3 घात होता है, शिलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। और तीसरा कामेशु चारा वेरमणि शिखापदम समाधि, उसका भी 3 घात होता है। क्या होता है? शिलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। अब ये वर्षावा चलता है ना, तो महिलाओं को और पुरुषों को क्या रहना चाहिए? उपवासित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आप तो थाईलैंड, कंबोडिया जाओ, वियतनाम जाओ, तो सुबह सुबह में, और देखो सुबह में 6 बजे और 5 बजे भिक्षुओं को भिक्षा लेने के लोग लाइन में खड़े रहते हैं। और यहाँ भिक्षु को देखना नहीं चाहता ना। जिसका जतन उसका पतन है। हमें हमारा धर्म का जतन किया नहीं। अगर जतन नहीं करोगे तो बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। तो जतन कौन करेगा? हम ही करना पड़ेगा ना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने चौथा साल दिया, मूसा वादा वेरमणि शिखापदम समाध्यामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या झूठ बोलने से 3 घात होती है, शिलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। और 5वां शिल भगवान ने सूरा मेरा मज्य पमाद ठाना वेरमणि शिखापदम समाध्यामि। हमें जुगाड़, दारू और व्यसन से दूर रहना चाहिए। भगवान को ये जो सील है मेरा धर्म का आधार है। क्या है? आधार है। तो आप लोगों ने दायित्व, दान का अर्थ दायित्व निभा। क्या बोला मैंने? बोला कि दानच धम्मचर्या नात कानाच संगो अनवज्जा कम्मानी इतम मंगलम मूर्तम। तो आप लोगों ने पगार जी ने अपने अच्छी धम्मदेशता सुनेंगे। अगर धम्मदेशता नहीं रखी तो आप क्या सोचते? सो जाते ना, सो ही जाते ना। क्यों? कि आपने तक का उपयोग किया, सही उपयोग किया कि मुझे भी कुछ अच्छी बातें सुननी है। क्या सुननी है? तो दान का अर्थ दायित्व निभाना। क्या ना? दानच धम्मचर्या, तो आपने दायित्व निभाया, ये तो एक निर्मित है। तो आपने आज एक अच्छी तक धम्मदेश का मौका लिया। दानच धम्मचर्या नात काना, क्या आपने अकेले सुना धम्मदेशता? क्या सभी ने सुना? तो आपके पुण्य कर्म क्या है? दानच धम्म नात कानाच संग हो। हम धर्म देश का सुन के क्या हम सही काम करेंगे गलत काम करेंगे? सही करेंगे ना, तो हम समाज को जुड़ने का काम करेंगे। इसलिए भगवान के दानच धम्मचर्या नात कानाच अनवज्जा कम्मानी। जैसे जैसे हम बार बार धम्म देशता का सुनेंगे, बार बार उसके धर्म श्रवण करके, तो हम पहला कि हम क्या करें? परिवार, धर्म, राष्ट्र और परिवार को दूषित न था ऐसी वाणी कभी भी बोलेंगे नहीं। यही उत्तम मंगल है। इसलिए मैंने बोला कि धम्म रामो धम्म हितो धम्म ठिठो धम्म विनिचायु नेवाचरे धम्मो संदो तस्मे ही सुभाषिते। जो बार बार धर्म की चर्चा करता है, बार बार धम्म देश है, वो कभी भी दूषित धर्म की चर्चा करता नहीं। जो दूषित धर्म की चर्चा करता नहीं, उसका जीवन कैसा होता है? सुभाषित होता है। क्या होता है? असत्य अनुसार। इसलिए भगवान बुद्ध कहे कि काले न धम्म श्रमणो काले न धम्म कस्सा। बार बार धर्म की चर्चा करनी चाहिए, बार बार धर्म नहीं दिशा दे। काले न गच्छं गरुणम कसाक, बार बार धर्म का दर्शन कर, बार बार गुरु का दर्शन करना चाहिए, बार बार भगवान बुद्ध का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुरु का दर्शन क्या फायदा होता है? अहंकार दूर क्या होता है? और आदर भाव निर्कार। इसलिए भगवान बुद्ध कहे कि धम्म सूत्र में श्रवण करने के 5 लाभ है। कितने लाभ है? तो आप लोग कभी मैं आऊंगा तो उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा कि धर्म सुनने से कितने लाभ है। 5 है, बहुत रूप में है, लेकिन मैं ज्यादा ना बोलता, एक कहानी बोलता हूँ। आप लोग भी वर्षा हुआ चलता है ना, तो हमारा दायित्व क्या है कि बौद्ध धर्म को बचाने का। क्या बचाने का? जतन करने का। क्या करने का? तो बौद्ध धर्म में 2 भाई है। कितने हैं?